हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रिंस चौबे है एंड वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। आज हम लोग यहाँ बात करेंगे बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी वो फीचर्स जो अदर कंट्रीज से लिया गया है भारतीय संविधान के अंदर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं पहले कि ये जो लेक्चर होगा एक तरह से रिवीजन वीडियो रहेगा, यानी जिन्होंने पहले से डीप में जाके पढ़ा हुआ है उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी एक रिवीजन के पर्पज से। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जो एसएससी का जो पेपर होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें जैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो उसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों से शेयर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यानी 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उससे जो है क्या क्या चीजें संविधान के अंदर रखी गई हैं या फिर ली गई हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं पहले। सबसे पहले फेडरल स्कीम। जो फेडरल स्कीम है वो कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की जो ऑफिस है वो भी वहीं से लिया गया है। जुडिशरी सिस्टम जो था वो भी लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि पब्लिक सर्विस जो कमीशन है इसको भी कहां से लिया गया है? इसको भी लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैं इसको अंडर थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये भी कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो है ये भी जो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ये टोटल कुछ 6 बातें हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? इंपॉर्टेंट इसमें था पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में पूछता है ये कहाँ से लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजंस, और बाकी चीजें जो हैं ये भी एक बार आपको थोड़ा सा इस पर नजर जो है वो देख लेनी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन की बात करते हैं कि ब्रिटेन से हमारे देश में अंदर क्या क्या लिया गया और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती काफी ज्यादा। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा राज्यसभा ये सब जो लिया गया है वो कहाँ से? ब्रिटेन के हिसाब से लिया गया है या ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। रूल ऑफ लॉ ये भी लिया कहाँ से गया? ब्रिटेन से लिया गया। लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी लिया गया है ब्रिटेन से। सिंगल सिटीजनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल सिटीजनशिप एग्जाम में काफी पूछते हैं कि कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। यानी दोहरी नागरिकता हमारे देश के अंदर नहीं है। हमारे देश के अंदर कैसी है? सिंगल, यानी एकल नागरिकता है जो कि इंडिया के अंदर है। अगर आप अमेरिका की बात करते हो तो वहां पे क्या है? वहां पे दोहरी नागरिकता है, यानी आप चाहो तो अमेरिका की जो नागरिकता है उसको भी अपने पास रख सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप किसी अदर कंट्री में रहते हो तो वहां की जो नागरिकता है उसको भी आप ले सकते हो। लेकिन इंडिया केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ आप एक कंट्री की जो है नागरिकता आपको चूज करनी पड़ेगी, या तो अपने देश की या फिर अगर आप कहीं और की लेना चाहते हैं वहां की। उसके बाद कैबिनेट सिस्टम, ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। प्रोगेटिव सिस्टम जो रेट्स है वो भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और बाई कैमरलिज्म, यानी ये इंपॉर्टेंट काफी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाई कैमरलिज्म कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी था कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वो क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टोटल अभी कितनी है? अभी लगभग है ये 21 के आसपास। और जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 36 से लेकर 52 तक। और किस पार्ट में है? पार्ट जो है ये पार्ट 4 में है। तो ये आपको एक बार देख लेना है वहां से। तो आयरलैंड से क्या लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। जैसा कि पता है आपको 12 जो मेंबर हैं वो क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, वो अलग अलग फील्ड से आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। और लोकसभा में क्या था पहले?
लोकसभा में पहले क्या था, 2 मेंबर जो है उन्हें नॉमिनेट किया जाता था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। तो अभी क्या है, राज्यसभा के अंदर कितने थे, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। और ये जो प्रोसीजर कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इलेक्शन ऑफ द जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह से होगा। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है राष्ट्रपति का, उसके बारे में जो सारा प्रोसीजर है कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिया गया है, कंकरेंट लिस्ट। ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो 4 चीजें हैं कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, जरा वो देख लेते हैं पहले। इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है पहला, कंकरेंट लिस्ट, यानी ऐसे लिस्ट जो कुछ कानून जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और कुछ कानून किस में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और जिस बारे में कुछ ऐसे रूल्स हैं जो जिन पे जो हक होता है वो दोनों स्टेट और सेंट्रल मिलकर करते हैं, या फिर उस पर ज्यादा हक किसका होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका होता है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि फॉरेस्ट की बात कर लें, तो फॉरेस्ट क्या है, ये सब आते हैं एक कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, यानी जिसे स्टेट गवर्नमेंट भी देख सकती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी देख सकती है। यहाँ से बात ये निकल के आती है, जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्या था, द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया, इसको भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसे बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 पार्लियामेंट बुलाता कौन, इसको बुलाता है प्रेसिडेंट, बुलाता है राष्ट्रपति जो है ये कराते हैं द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी उसे बुलाते हैं, सिर्फ इतना उनका रोल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा कि आपको पता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री है। इंडिया क्या है, एक बड़ी, सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। और अमेरिका क्या है, एक सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट किस तरह से वर्क करेंगे, वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी किस तरह से जज को रिमूव करना है। फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फंडामेंटल राइट्स है कितने हैं, 6 हैं। कहां से, 12 से 35 आर्टिकल के अंदर है। ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से वो कहां से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया। ठीक है, तो यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लगभग सारी चीजें थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान से देख लेनी है, ताकि एग्जाम में कहीं कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए उसका जवाब इजिली दे पाओ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कनाडा से। कनाडा से जो लिया गया है वो लिया गया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी गवर्नमेंट हमारे कंट्री में क्या होती है, 2 तरह से होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और ज्यादा जो पावरफुल कौन सी होती है, ज्यादा पावरफुल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ज्यादा पावरफुल होती है। ये जो प्रोसेस है गवर्नमेंट का स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, यानी फेडरलिज्म सिस्टम, ये कहां से लिया गया, ये लिया गया कनाडा से। क्वेश्चन आते हैं कि फेडरलिज्म सिस्टम कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द स्टेट, यानी जो अपॉइंटमेंट है स्टेट गवर्नर्स का बाय द सेंटर, ये कहां से लिया गया, कनाडा से। एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये कहां से लिया गया है, ये कनाडा से। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में राष्ट्रपति को एडवाइस कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति उसे माने या फिर ना माने, वो उनके उनके हक में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस कर सकता है किसी भी लॉ को लेकर, तब जब प्रेसिडेंट उनसे कोई एडवाइस मांगे तब वो सुप्रीम कोर्ट जो जज होते हैं उनको एडवाइस कर सकते हैं। मानना ना मानना वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। बात करते हैं फ्रांस से। फ्रांस से लिया गया है आइडियल्स ऑफ द रिपब्लिक इन द प्रियम्बल्स। ठीक, जो रिपब्लिक लिया, जो शब्द जोड़ा गया है प्रियम्बल्स के अंदर गणतंत्र का, ये कहां से लिया गया, ये लिया गया फ्रांस से। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इन द प्रियम्बल, आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी इन द प्रियम्बल,
आइडियल्स ऑफ फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये सब कुछ कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस से, फ्रांस के संविधान से लिया। बात करते हैं सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी रसिया की बात करते हैं, जो पहले क्या था यूएसएसआर था, वहां से क्या लिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी कितनी है ये लगभग 15 के आसपास, सॉरी 11 है। किस आर्टिकल में है? 4th ए में है, सॉरी किस पार्ट में है? 4th ए में है। और किस आर्टिकल में है? 51 ए में है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो किस आर्टिकल में आते हैं? 51 ए में। पार्ट कौन सा है? 4th में। और कितने अभी हैं? अभी जो है 11 है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रियम्बल के अंदर लिया गया है वो कहाँ से लिया गया? ये भी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लिया गया प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को संशोधित करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी जो मेंबर्स है राज्यसभा के उनका जो इलेक्शन कैसे होगा, ये भी कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं हम बीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा ताकि इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो ये जो चीज़ें हैं कहाँ से ली गई है? ये जर्मनी से लिया गया है, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का प्रोसेस है। बात करते जापान से, जापान से क्या लिया गया? कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर स्टेबलाइज बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया? जापान से। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं और वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो इससे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने एग्जाम में आपको, वो आप इजीली रिस्पॉन्स कर पाओगे। थैंक यू सो मच और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप। थैंक यू।